तो जय भी हमारा बड़ा होगा। हालेलुया। मैं आप सभी का आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सभा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। हालेलुया। आइए इस समय हम गवाही में जाएंगे। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य को किया है, आप गवाही को लेकर के आए हैं, तो जरूर यहाँ पे सभी के साथ बांटिएगा और परमेश्वर के नाम को और भी ऊंचा उठाइएगा। हालेलुया। तो कोई है जो गवाही लाए है? परमेश्वर ने कहा मैं सुना ये पहला तो चलाया। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से मेरे साथ सैटरडे एक इंसिडेंट हुआ घर में। एक्चुअली 2 बार ग्रेस ने चाय वो मेरा जठानी का नीचे सिलेंडर गया खत्म हो गया था, नहीं आ रही थी। तो मैंने चाय बना के ऐसे सीढ़ी पे आई रखा तो आवाज़ से भी थी। तो मेरी ग्रेस ने वो गेट खत्म किया हुआ तो गिरते गिरते बच गया घर। चाय पेड़ पे गिरती थोड़ा तो उधर एक इंसिडेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीक से एक इंसिडेंट हो साढ़े 11 वो बर्तन कस्ती में बाहर निकल रही थी। ठीक से ही निकाली मैं हमारा वो कट्टा है अचानक मालूम ही नहीं गिरा कि कैसा मैं ऐसा पूरा जाके पूरा बाहर गिर गया। बस गरम ऐसे सालन बना के रखा था भी नहीं इतना कि मुझे सब बाहर सब छोड़ पैर भी ठंडी नहीं हो रहा है, सीढ़ी भी नहीं सकती, छाती पे भी लगा हुआ है। यहाँ पर पूरा चेहरे पे लगा है। परमेश्वर को धन्यवाद होगी कि सोने वाले तक जितना मैं रुक गया पूरा चेहरे पे वापस गिरने वाली थी मुझे पता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारा रक्षा करता है हर समय। अपने शब्दों को रखा अपने साथ में उतना छूटने नहीं दिया। उसने थोड़ा वहाँ आया मुका मार है वो थोड़ा दर्द था। संडे भी आने में हो रहा था फिर भी मैंने मेडिसिन लेकर आई। परमेश्वर लेकर आया। परमेश्वर को धन्यवाद दे। मैं ना एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें। मैं गवाही के लिए प्रभु को धन्यवाद दूँ। और कोई गवाही देना चाहते हैं तो आइएगा। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिएगा। अगर संडे नहीं दिए हैं तो अभी दीजिएगा। और अगर आज नहीं देना है, संडे को देना है लोगों के बीच में ताकि और लोग जानने पाए, आप संडे भी दे सकते हैं। हमें कोई है तो आ जाइएगा या फिर अन्यथा हम वचनों में जाएंगे। तो सीधे हम वचनों में जाएंगे प्रभु के। आइए अगर आपने बाइबल लाया है तो हम बाइबल को खोलेंगे और लेवी व्यवस्था की किताब 10वें अध्याय की ओर हम गौर करेंगे। लेवी व्यवस्था की किताब 10वां अध्याय, द बुक ऑफ लेविटिकस, इंग्लिश में कहते हैं लेविटिकस और हिंदी में लेवी व्यवस्था। और 10वां अध्याय की ओर हम मनन करेंगे। 10वां अध्याय। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जैसे हम इस वचनों के ऊपर मनन करने जा रहे हैं, आप हमें सहायता और मदद करेगा पिता। पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। हमारे हृदय को तैयार करें, मनों को तैयार करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। चर्च लेवी व्यवस्था की किताब 10वां अध्याय पहला वचन से लेके फिलहाल तो हम लोग 3 वचन तक देखेंगे। पहला वचन से लेके 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। तब नादाब और अबीहू नामक, एक बार फिर से पढ़ता हूं। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सामने सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे।
और हारून चुप रहा। आमीन। तो आज हम लोग लेवी व्यवस्था की किताब 10वें अध्याय के 1 वचन से लेके 3 वचन की ओर हम थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ पर दो तीन व्यक्तियों का नाम आया है। यहाँ पर हारून के 2 बच्चों का नाम लिखा गया है। हारून के 2 बच्चों का नाम लिखा गया है। हारून जो याजक है, हारून जो मूसा का भाई है। मूसा के भाई भी थे। किसी को याद पता है क्या मूसा का भाई थे? बहन थी, मूसा की बहन भी थी। क्या नाम था उसका? मरिया। तो है ना, मीरिया भी कुछ लोग बोलते हैं। मूसा के भाई हारून और हारून के दोनों बच्चों का नाम यहाँ पर लिखा गया है। 2 बच्चों का नाम क्या है? हारून के बड़े भाई के 2 बच्चों का नाम नादाब और अबीहू। बोलिए नादाब, अबीहू। ये 2 बच्चों का नाम है हारून के, मूसा के बड़े भाई के 2 बच्चों का नाम है। जब हम देखते हैं बाइबल में, तो बाइबल के अंदर जो मूसा का बड़ा भाई है हारून, उसके 2 बच्चे ही नहीं है। हारून के बच्चे 4 हैं। हारून के टोटल कितने बच्चे हैं? 4 है। अगर आप नीचे वचन में जाओगे तो और 2 बच्चों का नाम नीचे के वचन में आया है। तो हारून के कितने बच्चे हैं? टोटल 4 बच्चे हैं। मेरे साथ में निर्गमन की किताब 28 अध्याय में जाते हैं। निर्गमन की किताब 28 अध्याय और 1 वचन की ओर देखते हैं। एक्सोडस, इंग्लिश में कहते हैं एक्सोडस, जेनेसिस के बाद है। निर्गमन 28 अध्याय 1 वचन की ओर देखते हैं। 1 वचन लिखा है, फिर तू इजरायलियों में से अपने भाई हारून, देख रहे मूसा को बोल रहा है परमेश्वर, फिर तू इजरायलियों में से अपना भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्र को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। वे मेरे लिए क्या काम करें? मूसा को परमेश्वर बोल रहा है कि अपने भाई हारून को ले लेना और उसके पुत्र को, कौन कौन पुत्र है देखो उधर नाम लिखा है, नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार, है ना। तो कितने हैं टोटल? हारून के कितने और बच्चे हैं? तो नादाब है, अबीहू है, एलियाजर है और इतामार। हालेलुया। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? हारून के कितने टोटल? बाकी 2 बच्चों का नाम क्या है? नहीं, 2 बच्चों का नाम तो हमने देखा, नादाब और अबीहू, और बाकी 2 बच्चों का नाम क्या? एलियाजर और इतामार। तो पहले बच्चे का नाम क्या है? बड़े बच्चे का नाम क्या है? नादाब। सेकंड बच्चा कौन है? अबीहू। तीसरा बच्चा कौन है? एलियाजर। और चौथा बच्चा कौन है? इतामार। तो टोटल हम देखते हैं कि 4 बच्चे हैं और परमेश्वर ने कहा इन सभी को क्या कर, मेरे समीप लेकर आ कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, यानी वे मेरे लिए प्रीस्ट रहे, वे मेरे पास्टर यानी पास्टर का काम करें। हालेलुया। लेकिन चर्च हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 बच्चे हैं हारून के, लेकिन आउट ऑफ 4 सन, इन सब 4 बच्चों में से परमेश्वर ने 2 बच्चों को अपने सेवकाई के लिए, है ना, अपने विशेष सेवकाई के लिए उन 2 बच्चों को ठहराया। आउट ऑफ 4 सन, 4 बच्चों में से 2 बच्चों को विशेष कार्य के लिए परमेश्वर ने उनको ठहराया। हालेलुया। टोटल कितने बच्चे थे हारून के? 4। लेकिन उन 4 में से 2 बच्चों को परमेश्वर ने अपने उपस्थिति में, परमेश्वर अपनी उपस्थिति में उनको स्पेशल मिनिस्ट्री दे रहा है। यानी गॉड हैज सिलेक्टेड 2 ऑफ देम, है ना, फॉर अ स्पेशल मिनिस्ट्री। 4 बच्चों में से 2 लोगों को परमेश्वर चुनता है, अपने सेवकाई के लिए ठहराता है, विशेष सेवकाई के लिए क्या करता है? गॉड सिलेक्टेड देम फॉर अ स्पेशल मिनिस्ट्री, है ना, फॉर अ स्पेशल सर्विस इन हिज प्रेजेंस।
परमेश्वर अपनी उपस्थिति में 2 बच्चों को स्पेशल वर्क देता है, विशेष कार्य के लिए ठहराता है। कितने? 4 बच्चों में से कितने बच्चों को ठहराया? 2 बच्चों को परमेश्वर ने स्पेशल कार्य के लिए ठहराया। हालेलुया। कहां पर मिलेगा? कैसे समझेंगे कि 2 बच्चों को परमेश्वर ने एक विशेष कार्य दिया? अगर इसको समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हमको समझना है तो हमको निर्गमन की किताब में वापस से जाना पड़ेगा। निर्गमन की किताब 24 अध्याय में जाएंगे। निर्गमन की किताब 24 अध्याय, एक्सोडस 24 अध्याय, 24 चैप्टर, 24 अध्याय और 1 वचन की ओर देखते हैं। 1 वचन, 24 अध्याय 1 वचन से पढ़ते हैं। उसने मूसा से कहा, कौन उसने? परमेश्वर। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू हारून को, नादाब को, अबीहू को और इजराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। चर्च देखिए, यहां पर परमेश्वर मूसा को बोल रहा है कि किसको किसको लेकर आने के लिए। अब नाम ध्यान से सुनना, किसको किसको परमेश्वर बुला रहा है अपने पास में। देखिए क्या बोलता है। उसने मूसा से कहा, तू हारून को, किसको? हारून, मूसा का बड़ा भाई, नादाब पहला बच्चा, दूसरा अबीहू को और इजराइलियों के 70 पुरनियों समेत। क्या बोल रहा है? हारून को, नादाब को, अबीहू को। बाकी 2 बच्चों का नाम कहा गया? परमेश्वर वहां पर 2 बच्चों का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां पर परमेश्वर हारून को बोल रहा है, नादाब को और अबीहू को और इजराइल के 70 पुरनियों समेत। इजराइल के 70, बाकी और 70 जो पुरनी है, जो सीनियर है, उनको समेत लेकर यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहा है? इसको लेकर आ, हारून को लेकर आ, नादाब को ले, अबीहू को ले और इजराइल के 70 पुरनियों को ले, सिनाई पर्वत के ऊपर आ और सिनाई पर्वत के ऊपर इन सबको लेकर आ और दूर से दंडवत करना। हालेलुया। बाकी 2 बच्चों का नाम ही नहीं यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आउट ऑफ 4 सन, 4 बच्चे थे हारून के, लेकिन 4 बच्चों में से सिर्फ 2 ही बच्चों का नाम यहाँ पर प्रभु ले रहा है कि इन 2 बच्चों को ऊपर लेकर आ, हारून के पिताजी को भी लेकर आ और इजराइल के 70 पुरनियों को भी लेकर आ, इन 2 बच्चों को भी लेकर आ ऊपर और सिनाई पर्वत पर लेकर आ और दूर से क्या कर, इनको मुझे दंडवत करे, दूर से दंडवत करे। तो देख रहे हैं, गॉड हैज सिलेक्टेड, परमेश्वर ने 4 बच्चों में से 2 ही बच्चों को स्पेशल उनको सिलेक्ट किया, चुना, एक विशेष कार्य के लिए उनको ठहराया परमेश्वर ने। हालेलुया। विशेष कार्य के लिए, है ना, परमेश्वर है चूजन उनको विशेष कार्य के लिए। आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको भी चुने विशेष कार्य के लिए। बोलो मेरा चुनाव होगा आज। बोलो मेरा, बाजू को बोलो तेरा भी चुनाव होगा। विशेष कार्य के लिए प्रभु के भवन में प्रभु तेरे को विशेष कार्य के लिए अपॉइंट किया और आपको अपॉइंट किया है। आप इधर कुछ ऐसे साधारण नहीं है। बाजू को बोलो तू साधारण नहीं है, मैं भी नहीं हूँ साधारण, प्रभु ने चुना इधर लेकर आया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए इन लोगों को क्या किया? चुना। सो गॉड का एक बड़ी बुलाहट, गॉड ने इनविटेशन दिया। किसको इनविटेशन दिया? गॉड हैज गिवन द इनविटेशन टू नादाब एंड अबीहू। परमेश्वर ने बुलाहट किसको दिया? एक बड़ी बुलाहट किसके जीवन में रखा था? नादाब और अबीहू को। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग, कितना एक बड़ी आशीष उनके जीवन में था कि परमेश्वर ने उन दोनों को चुना और कहां पर बुलाया? सिनाई पर्वत के ऊपर क्या किया? उनको बुलाया वहां पर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और चर्च, हम देखते हैं कि ये हारून ऊपर गया और मूसा भी गया और दोनों बच्चे भी गए, नादाब और अबीहू। बाकी के 2 बच्चे कहाँ रह गए? बाकी के 2 बच्चे नीचे ही है। भैया तुम लोग नीचे रहो, हम लोग ऊपर जाते हैं। दोनों भाइयों गए ऊपर, है ना। दे हैड, परमेश्वर ने एक स्पेशल इनविटेशन दिया उनको, विशेष कार्य के लिए प्रभु ने उनको चुना और प्रभु ने ऊपर बुलाया और वे सब लोग ऊपर गए। इजराइल के 70 पुरनिये भी गए, लेकिन प्रभु ने क्या बोला था कि सब लोग ऊपर आए लेकिन दूर से क्या करें? मुझे दंडवत करें।
लेकिन मूसा को परमेश्वर ने अपने पास में बुलाया। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है वहां पर दूसरा वचन में, केवल मूसा यहोवा के समीप आए। नजदीक किसको बुलाया? बाकी नादाब तुम लोग दूर से ही मेरे को देखो, अबीहू दूर से, 70 पुरनिया तुम लोग दूर से ही देखो, है ना, लेकिन मूसा तू मेरे समीप आए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बोला तू समीप आए, परंतु वे समीप ना आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। बाकी जो भी दूसरे लोग हैं, उसका बेटा, जो 2 बेटा है, और बाकी के जो और भी लोग हैं, वो लोग सब ऊपर ना आए, सिर्फ तुम लोग ही ऊपर आए। और उसमें से भी ऊपर आए तो सिर्फ मूसा ही मेरे समीप आए, बाकी कोई लोग मेरे समीप ना आना। तो चर्च, है ना, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक हारून के 4 बच्चे में से 2 बच्चों को प्रभु ने, है ना, चुना स्पेशल मिनिस्ट्री के लिए, एक विशेष कार्य के लिए उनको ठहराया और परमेश्वर ने उनको ऊपर बुलाया। हालेलुया, आमेन। क्या है यहाँ पर मेरे साथ में? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब वे ऊपर गए, पता है वहां पर क्या हुआ? जब वे सब ऊपर गए तो क्या हुआ पता है? चलिए इसी को हम 24 अध्याय के 9वां और 10वां वचन को देखते हैं। जब वे सब ऊपर गए तो क्या हुआ देखिएगा। तब मूसा, 9वां वचन को मैं पढ़ रहा हूं, तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएल के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। क्या बोलता है? वे सब ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन देखा। नादाब और अबीहू ने दर्शन देखा। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग। परमेश्वर ने उनको बुलाया। देख ले चर्च, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हारून के जो 4 बच्चे में से 2 बच्चों को प्रभु ने क्या उनको सिलेक्ट किया, क्या चुना, क्या विशेष कार्य के लिए ठहराया और ऊपर बुलाया। हालेलुया, और ऊपर बुलाया और दे हैड द अपॉर्चुनिटीज, उनको एक अवसर मिला, एक बड़ी आशीष उनके ऊपर आए। दे हैड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दे हैड द ग्रेट ब्लेसिंग इन द लाइफ। उनके ऊपर एक बड़ी आशीष आई उनके जीवन में। एक बड़ी आशीष क्या थी? कि वे परमेश्वर का दर्शन करने पाए। आज मेरी प्रार्थना है कि आप भी दर्शन करने पाए। हालेलुया, आमीन बोलेंगे। आज परमेश्वर आपको दर्शन दे। हालेलुया। दे हैड द अपॉर्चुनिटीज, उनको एक अवसर मिला। नादाब और अबीहू, इन दोनों बच्चों को ऊपर बुलाया, परमेश्वर का वे दर्शन देखने पाए, इस्राएल का, उसके महिमा को देखने पाए। क्या है, कितना बड़ा ब्लेसिंग है चर्च। ये एक बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने उन दोनों बच्चों के जीवन में रखा। They could see the glory of God, they could see the appearance of God। वे परमेश्वर को देखने पाए। और क्या लिखा है? इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले। देखिए, जब इन्होंने परमेश्वर को देखा, नादाब, अबीहू ने, मूसा ने, हारून ने, 70 पुरनियों ने देखा और देखा कि इस्राएल का परमेश्वर को देखा और उसके चरणों तले क्या है। देखो उसके चरणों तले क्या है। इस्राएल के परमेश्वर के चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। चर्च, ये जो है ना, ये जो लिखा है कि उसके चरणों के नीचे एक नीलमणि का, अगर आप मेरा बाइबल स्वर्गदूत का टॉपिक पढ़ोगे, मैं आने वाले बाइबल स्टडी में दूंगा स्वर्गदूत का, परमेश्वर के नीचे ना नीलमणि है, नीलमणि मणि है, नील, इतना शुद्ध है, इतना स्वच्छ है। ये लिखा है, यहेजकेल की किताब वगैरह सब में लिखा है वहां पर, है ना। और वही दर्शन इन लोग ने क्या किया? देखने पाए। तो देख रहे हैं नादाब और अबीहू को क्या दर्शन देख रहे हैं? रियल दर्शन देख रहे हैं वो, और ये रियल है। जब हम भी ऊपर जाएंगे ना, हम देखेंगे कि प्रभु के चरणों के तले क्या है? नीलमणि है, और मानो कि वो नीलमणि के ऊपर वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। हालेलुया। और वे वहां का दर्शन देखने पाए। सो उनको एक बड़ी आशीष मिली। हालेलुया, एक बड़ी आशीष उनके ऊपर, उनको एक बड़ा आशीष का अनुभव हुआ। हालेलुया। सिर्फ इतने ही नहीं चर्च, प्रभु ने सिर्फ उनको चुना ही नहीं, प्रभु ने सिर्फ ऊपर बुलाया ही नहीं, परमेश्वर ने सिर्फ उनको दर्शन ही नहीं दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जिन दोनों बच्चों को और भी आशीष प्रभु ने दिया कि ये दोनों बच्चे ने परमेश्वर की आग को भी देखने पाए।
परमेश्वर का आग को भी क्या हो गया देखने पाए। मेरे साथ में लेवी व्यवस्था की किताब 9वां अध्याय को जाते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब 9वां अध्याय में जाते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब 9वां अध्याय। देखिए, ये दो बच्चे को इतनी बड़ी आशीष मिला है ना, और सिर्फ इतने ही नहीं, इन दोनों बच्चों ने और भी कुछ देखा। इन्होंने 22वां वचन से मैं पढ़ता हूं, 9वां अध्याय के 22वां वचन से पढ़ता हूं, लेवी व्यवस्था। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलावले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली। यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित, जो चर्बी सहित होम बलि, जो भेड़ बकरियों को चढ़ाया गया था, चर्बियों सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। देख रहे, यहोवा के आगे से आग निकली और जो वहां पर बलि चढ़ाया था, रखा गया था, यहोवा की ओर से आग निकली सामने से और वो बलि चर्बी सहित भस्म कर दिया परमेश्वर को आग ने। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया। आमीन। इसे देखकर जनता ने क्या किया? जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। आमीन। क्या देखा? नादाब और अबीहू सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इन्होंने वो परमेश्वर को दर्शन ही नहीं देख पाया कि प्रभु को ही नहीं देखा, हालेलुया, बल्कि इन्होंने देखा कि परमेश्वर के ओर से वो आग को भी देखा। वो आग कैसे निकला वहां पर? गॉड हैज कम लाइक अ फायर। मानो कि परमेश्वर उतरा, ऐसे आग के समान उतरा। उन्होंने परमेश्वर की आग को भी क्या हुआ? देखने पाया। हालेलुया। तो चर्च इतनी बड़ी एक्सपीरियंस लिया उन्होंने। दे हैड एक्सपीरियंस। इन्होंने एक्सपीरियंस के अनुभव लिया, परमेश्वर को देखने का अनुभव मिला। वो परमेश्वर की प्रभु कैसे आग के समान उतरा और चर्बी को भस्म कर दिया। वो सारे है ना आशीष, दे हैड एक्सपीरियंस अ ग्रेट ब्लेसिंग इन द लाइफ। इन्होंने ब्लेसिंग को पाया, अपने जीवन में एक बड़ी आशीष का अनुभव लिया। क्या लिया? बड़ी आशीष का अनुभव लिया, एक्सपीरियंस लिया। आज मेरी प्रार्थना है कि आप भी एक्सपीरियंस लें बड़ी आशीष का। आमीन बोलेंगे जोर से। प्रभु आपको भी दिखाए सब ऊपर, प्रभु आपको भी दिखाए। आज अब तो लगा आग गिरा नहीं, आग गिरा नहीं, आप हाथ रखते कोई कांपता नहीं, नाचता नहीं। हालेलुया। शैतान कभी बोलता है आपको आज जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं। कितने लोगों ने बोला ऐसा? कितने लोगों ने प्रार्थना किया दुष्ट आत्माओं के लिए? कितने लोगों ने प्रार्थना किया आज तक दुष्ट आत्माओं के लिए? यानी किसी को दुष्ट आत्मा था, आपने किसी ने प्रार्थना किया आज तक? कौन है? हाथ दिखाया मैंने। अपने चर्च में कोई नहीं? क्या आपने ही दुष्ट आत्मा को निकाला? क्या कभी नहीं निकाला? अरे बाबा थोड़ा एक्टिवेट हो जाओ, ऐसा है। हालेलुया। आपको सबको लेके जाना पड़ेगा कब्रिस्तान। हालेलुया। कब्रिस्तान लेके जाए या फिर गन्नेरस की कौन सा वो जहाँ पर वो कब्र में बैठा, हाँ कब्र में ही तो रहता है वो, तो वहां पर जाते हैं। हालेलुया। चर्च बाइबल बोलता है कि इन्होंने एक बड़ा एक्सपीरियंस लिया, एक बड़ा एक्सपीरियंस, आशीष का अनुभव लिया। हालेलुया। सिर्फ उन्होंने प्रभु का दर्शन ही नहीं देखा, बल्कि प्रभु का तेज, प्रभु एक आग के समान उतरा, वो भी देखने पाया, उसका एक्सपीरियंस लिया। बट ये जो आशीष का अनुभव था, ये जो आशीष का अनुभव था, जो इन्होंने आशीष को देखा, ये अनुभव ज्यादा दिन तक नहीं रहा। जो इन्होंने आशीष का अनुभव लिया, ये आशीष का अनुभव इनके पास में ज्यादा दिन तक नहीं रहा। दे डिड नॉट हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनके जीवन में वो ज्यादा दिन तक नहीं बना रहा। क्या हुआ पता है वहां पर? यही दोनों बच्चे जिसको परमेश्वर ने इतना बड़ा चुना, सिलेक्ट किया, चारों भाई में से इनको चुना
है ना, उनको भी चुना है, वो भी याजक है, लेकिन स्पेशल मिनिस्ट्री इन दोनों बच्चों को दिया परमेश्वर ने, एक स्पेशल। वो दोनों भाई को भी चुना है, याजक वो भी है दोनों भाई, परंतु स्पेशल वर्क इन दोनों भाइयों को मिला था। कितना स्पेशल परमेश्वर ने रखा। दे हैड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, उनको एक बड़ा मौका दिया, बड़ा अवसर दिया, बड़ा आशीष उनके जीवन में दिया, लेकिन एक बड़ी आशीष वो ज्यादा दिन तक नहीं रख पाए। लेवी व्यवस्था 10वां अध्याय में जाते हैं। अभी हमने पढ़ा लेवी व्यवस्था का 9वां अध्याय को, अभी हमने पढ़ा, हमने 9वां अध्याय को पढ़ा कि यहोवा का आग गिरा चर्बी के ऊपर और वो चर्बी भस्म कर दिया। तो इन लोगों ने वो आग को भी देखा कि परमेश्वर कैसे आग के समान उतरा। लेकिन 10वां अध्याय में जाते हैं और 10वां अध्याय में देखिएगा ये आशीष ज्यादा दिन तक बना नहीं रहा। लिखा है 10वां अध्याय के पहला वचन, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी। देखिए, धूपदान लिया और धूपदान में आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सामने अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। उन दोनों को क्या हो गया? यहोवा की ओर से आग निकली और उन दोनों नादाब और अबीहू को भस्म कर दिया। वो ही नादाब और अबीहू भस्म हो गए, राख बन गए परमेश्वर के सामने। है यहाँ पर चर्च ज्यादा दिन आशीष ले पाए क्या? वो ज्यादा दिन आशीष को संभाल पाए क्या? इतना बड़ा परमेश्वर ने भैया इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा तेरे को आशीर्वाद किया, इतना बड़ा तेरे को अवसर दिया। नादाब और अबीहू तेरे ऊपर कितना बड़ा आशीष था, लेकिन इन दोनों ने वो ज्यादा दिन संभाल नहीं पाया और आखिरकार वही परमेश्वर का जो आग इन्होंने देखा था, वही आग जो चर्बी को भस्म कर दिया, और वही आग इन दोनों को भस्म कर दिया। एक अलग समझ रहे हैं चल कितना बड़ा इनके ऊपर है ना। और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी ऐसा हो। हमको भी प्रभु ने बुलाया, हमारे जीवन में भी कितनी बड़ी आशीष को हमने देखा, और मैं नहीं चाहता हूं कि हम वो आशीष को गवा दे और हम भी ऐसे भस्म कर दिया जाए। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर लिखता है, बाइबल यहाँ पर कहता है कि नादाब और अबीहू ने क्या किया। यहाँ पर चलेगा क्यों परमेश्वर ने भस्म कर दिया, थोड़ा वो देखते हैं। क्यों परमेश्वर ने इन दोनों को भस्म कर दिया। चर्च, आज जो मेरा विषय है, आज मेरा विषय का नाम है स्ट्रेंज फायर। आज जो मेरे विषय का नाम है स्ट्रेंज फायर। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंज फायर, हिंदी में बोलते हैं पराई आग। कौन सी आग? पराई आग। पराया समझता है? पराया बोले तो क्या? पराया बोले तो क्या? हाँ, अपना नहीं भैया, अपना आग नहीं, पराया आग है। तो आज हम लोग कौन सा विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं? अपना नहीं। कल मैंने अनोखी आग लिखा था, वो गलती से हो गया था, फिर मेरे को ध्यान है उधर पराई आग लिखने का था। तो चर्च, आज जो मेरे विषय का नाम है वो है पराई आग। आप समझ जाओ कि पराया एक ऐसा आग जो पराया है भैया, वो अपना नहीं है। आज उसके ऊपर थोड़ा हम लोग मनन करेंगे। और वही पराया आग इन लोगों के लिए डेंजर बन गया, इन लोगों के लिए खतरा बन गया और वे मर गए, भस्म कर दिया। क्योंकि प्रभु ने देखा पराया आग, इन लोगों ने कुछ लाया था जो पराया आग लेकर आया, इसीलिए परमेश्वर उन दोनों को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। अब देखिएगा वहां पर क्या हो रहा है। मैं एक एक वचन को वापस से पढ़ता हूं, क्या लिखा है। नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया। क्या लिया? बोलिए, अपना धूपदान लिया। अपना अपना, इन दोनों बच्चों ने अपना अपना धूपदान लिया। यानी इस बच्चे के पास में भी अपना एक धूपदान है, अबीहू के पास में भी अपना एक धूपदान है। अब धूपदान क्या होता है वो मैं थोड़ा से बताता हूँ। सुन रहे हैं चर्च? सुन रहे हैं? मरा कैसे अभी देखते हैं ना। इतना बड़ा आशीष लेने वाला व्यक्ति, ये दोनों को परमेश्वर ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटीज दिया, ये मर कैसे गए? क्यों परमेश्वर ने उनको आग से भस्म कर दिया? इधर लिखा है कि ये दोनों ने अपना अपना क्या लिया? धूपदान लिया। बोलिए धूपदान, बोलिए धूपदान, जोर से बोलिए धूपदान। देखो बोलो अभी
भूतदान नहीं, धूपदान। धूप समझते हैं? धूप को वो वाला धूप नहीं, जो सूरज की किरणों से निकलने वाला वो धूप नहीं। लोबान वाला समझते हैं? लोबान, बीबान ऐसा डालते हैं ना बाबा, खा 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 ऐसे ऐसा करते हैं घर पे आके। आए आपके घर पे? आपके घर पे आए ज्योति? नहीं आए? भेजते चलो ये आया हमारे घर पे तो कितने आए हैं। चलो आपके घर पे, इसके घर पे दुआ नहीं, वो वाला नहीं आया, इसके घर पे मच्छर वाला दुआ है। आया रहेगा, उनको मालूम नहीं होगा, ज्योति को मालूम नहीं होगा। तो चर्च यहाँ पर क्या, हाँ अभी आप भी ऊपर गए ना। अभी तुम्हारा प्रमोशन हो गया ऊपर। हालेलुया। चर्च सुनेगा, इन्होंने क्या क्या पता है? इन्होंने अपना अपना धूप दान लिया। देखिए धूपदान क्या है, थोड़ा वो मैं आपको समझाता हूँ, गलतियां कहाँ पर हुआ। अब ये याजक है, याजक लोगों के पास में धूपदान होता है। याजक लोगों के पास में क्या होता है? धूपदान होता है। धूपदान का जब बात आती है, धूपदान क्या है, तो हमको वहां पर जाना पड़ेगा, मिलाप वाला तंबू की ओर जाना पड़ेगा। मिलाप वाला तंबू पता है? तंबू पता है? मिलाप वाला तंबू जो मूसा ने तंबू बनाया था और परमेश्वर वहां पर उतरता। प्रभु ने बोला था मेरे लिए निवास स्थान बनाना, मेरे लिए निवास स्थान बनाना, मैं इस्राएल के बीच में ठहरूंगा, मेरे लिए रहने का स्थान बनाना, मिलाप वाला तंबू। और पता है मिलाप वाले तंबू 3 भागों में बटा था, 3 भागों में। पहला कैसा था? बाहर, बाहर आंगन, यानी बाहर, बाहर सब लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है बाहर। और लेकिन अंदर 2 रूम है, एक रूम और अंदर एक रूम। जो पहला वाला रूम को क्या बोलते हैं? पवित्र स्थान, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? अति पवित्र। ये दोनों के बीच में क्या है? पर्दा है। एक हो गया पवित्र स्थान, एक हो गया अति। और बाहर मैदान है, मैदान यानी आंगन, वहां पर आप लोग कोई भी जा सकता है, लेकिन अंदर कोई जा नहीं सकता है। दोनों अंदर नहीं जा सकता। पहले वाले रूम में जो पवित्र स्थान है, याजक लोग यानी पास्टर लोग जा सकते हैं, लेकिन एकदम अंदर वाले रूम में कोई नहीं जा सकता। साल में एक बार ही जाने का, साल में एक बार। लेकिन कौन जाएगा साल में एक बार? महायाजक जाएगा, द मोस्ट हाई प्रीस्ट है ना, हाई प्रीस्ट जाएगा वहां पर, महायाजक जाएगा। तो बाहर सब लोग जा सकते हैं, अंदर सिर्फ याजक जा सकता है, लेकिन उसके अंदर कौन जा सकता है? महायाजक। अब सुनिएगा धूपदान क्या है, मैं वो बता रहा हूं। तो अब जब अंदर जाते हैं, पहले वाले रूम में जाते हैं, पवित्र स्थान में जाते हैं, इस रूम में 3 चीज रखा है, इस रूम के अंदर 3 चीज रखा है। क्या 3 चीज रखा है? एक इस तरफ क्या रखा है? मेज, रोटी, जो रोटी रखते हैं, टेबल जो हम लोग प्रभु भोज खाते हैं, वो रोटी का टेबल रखा है, वहां पर रोटी रखा है टेबल के ऊपर। और बीच में क्या रखा है? बीच में धूप वेदी रखा है, धूपदान नहीं, धूप वेदी। क्या लिखा है? द ऑल्टर ऑफ इंसेंस, द ऑल्टर ऑफ इंसेंस। क्या रखा है बीच में? धूप वेदी। बोलिए धूप वेदी, धूपदान नहीं, धूप वेदी रखा है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ धूपदान क्या है। और इस तरफ क्या रखा है? इस तरफ दिया, दीवट है, दीवट, 7 ऐसे ब्रांच निकले हैं, है ना, दीवट रखे हैं, 7 ऐसे दिया चल रही है, दिया, रोटी, और यहाँ पर क्या है? धूप, जिसमें से धुआं निकलता है। और वो धुआं कहाँ जाता है? एकदम अंदर जाता है, वो पर्दा को भी पार करके अंदर जाता है। हालेलुया। चर्च सुनिएगा, अब इन दोनों बच्चों ने क्या किया, गलती क्या किया यहाँ पर? इन दोनों ने अपना अपना धूप दान लिया, धूप वेदी नहीं, धूप वेदी। वेदी समझते हैं? वेदी ऐसा बनाया जो वेदी जैसा ये है, अब ये हो गया है ना, ऐसे ही रखा है, और इसके ऊपर है ना आग रखा है, और उसमें से धुआं निकलता है, उसमें धूप डालते हैं। धूप जैसे समझ लेना, धूप क्या होता है? इंसेंस इंग्लिश में बोलते हैं उसको। अब ये देखिएगा, ये जो था ये बीच में था, ये बीच में था, लेकिन इसको आप हिला नहीं सकते, यानी आप इसको कैरी नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ वहाँ हिला नहीं सकते, उठा नहीं सकते, ये यहाँ पर ही रखा है। लेकिन है ना, एक और चीज था जिसको बोलते हैं धूपदान, जिसको क्या बोलते हैं? धूपदान। ये धूप वेदी है, ये इसको हिला नहीं सकते, इधर ही है, इसमें से धुआं अंदर जाता है क्योंकि अंदर परमेश्वर है, और इसको हिलाना नहीं है। लेकिन इसके बदले
हमारे पास में क्या दिया था? याजक के पास में धूप दान दिया था। धूप दान देखा, जैसे बाबा लोग आते हैं वो लेकर आते हैं ना, हाथ में पकड़े रहते हैं, है ना, ऐसा हैंडल रहता है और ऐसा गोल से ऐसा रहता है, देखा है? उसके अंदर क्या डाला रहता है? क्या डालते हैं? कोयला वगैरह डाले रहते हैं, आग डाले रहते हैं और उसके ऊपर क्या डालते हैं? है ना, लोबान, ऐसा धूप डालते हैं, फिर ऐसा हवा मारेंगे। तो ऐसे ही याजक के पास में क्या है? वो धूप दान है। दैट इज द धूप दान। वो है सेंसर, उसको कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। तो धूप दान है। तो याजक के पास में परमेश्वर ने बोला था कि याजक लोग आप अपने पास में क्या रखो? धूप दान रखो। हालेलुया। वो धूप दान रखना है। और वो किससे बना हुआ है? पीतल का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ। लेकिन जब सुलेमान का समय आया तो सुलेमान ने वो पीतल की जगह पे सोने का बना दिया, सोने का बनाया। हालेलुया। है यहाँ पर चार जोर से बोले हालेलुया। अब देखिए गलती वहां पर क्या हो रहा है। अब इन दोनों को परमेश्वर ने, क्योंकि याजक है, ये लोग अंदर आते हैं, याजक लोग ही अंदर एंट्री आ सकते हैं और याजक लोग ही इधर धूप जलाना रहता है। और याजक लोगों के पास में क्या दिया है? धूप दान दिया है कि धूप दान लेना है। हालेलुया। और क्या करना है इस धूप दान का लेकर, है ना? अगर ये धूप दान को लेकर क्या करना है, चलिए मेरे साथ में हम लोग लेवी व्यवस्था की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। देखिए क्या लिखा है। लेवी व्यवस्था की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। लिखा है 16वें अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ते हैं। 12 वचन को चर्च ध्यान से सुनेगा। नादाब और अबीहू ने इतना बड़ा आशीष का अनुभव लेने के बाद गलतियां क्या किया? उन्होंने पहला चीज है कि धूपदान तो लिया, लेकिन वो धूपदान से क्या किया? उन्होंने गलतियां वहां पर इसीलिए भस्म कर दिया प्रभु ने। देखिए धूपदान, सारे याजक लोगों के पास धूपदान होना चाहिए। और क्या करने का है? 12 वचन में लिखा है। 12 वचन में, जो वेदी यहोवा के सम्मुख है, जो वेदी यहोवा के सम्मुख है, उस पर के जलते हुए कोयले, क्या लिखा है? जो वेदी यहोवा के सामने जो वेदी है, उस पर जो जलता हुआ कोयला है, उस कोयले से भरे हुए धूपदान, क्या लिखा है? उस कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर, अपने दोनों मुट्ठियों को उस सुगंधित धूप से, है ना, क्या लिखा है? कूटे हुए सुगंधित धूप से अपने दोनों मुट्ठी को भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डालना, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। अब क्या लिखा है यहाँ पर? अब मैं समझाता हूँ। चर्च है मेरे साथ में? है क्या? जोर से बोले। थोड़ा ध्यान से सुनेगा। अभी भी सोने का नहीं, दिस इज नॉट द टाइम टू स्लीप। अभी सोने का टाइम नहीं है, हमें जागने का। हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं जानता हूँ नींद आती है बहुत सारे लोगों को, काम कर कर आए, थक गए हैं, बट प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे को संभाल ले। मैं चर्च, अब इन्होंने धूपदान तो लिया नादाब और अबीहू ने, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रभु ने क्या बोला है? नियम क्या कहता है कि वो धूपदान लेकर क्या करने का है? धूपदान को लेकर जो यहोवा का जो मंदिर है, जो पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, इसके सामने एक वेदी है। वो वेदी, जो वेदी है, वो वेदी के ऊपर बलि को चढ़ाते हैं, बलि को, और वहां पर आग जलते रहता है। तो क्या करना है याजक ने? याजक ने जाना है कि वो तंबू के सामने जो वेदी है, उस वेदी के ऊपर जो कोयला से भरा हुआ कोयला जो जल रहा है, कोयला, वो कोयले को, जो आग से भरा हुआ कोयला है, वो कोयले को क्या करना है? जो धूपदान है ना, नादाब और अबीहू के पास में धूपदान, उसको क्या करना है? जो वेदी, वहां पर वेदी है, जो मंदिर के सामने जो वेदी है, उस वेदी पर से ही, उसी वेदी पर से ही कोयला जो जल रहा है, कोयला
वेदी के ऊपर जो कोयला जल रहा है, उस कोयले को धूपदान में क्या करना है? डालना है। चर्च सुनो, उसी वेदी पर से कोयला लेना है और कहीं से कोयला नहीं ले सकता। दे आर नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड। उनको आज्ञा ही नहीं दिया था कि कहीं और से कोयला, जो जलती हुई कोयला है, जलती हुई कोयला कहीं और से नहीं लेना है। अगर जलती हुई कोयला चाहिए तो उसी वेदी के ऊपर से क्या करना है? कोयला लेना है और उस धूपदान में क्या करना है? डालना है। हालेलुया। और कहीं से भी वे आग है ना, कहीं से भी वे नहीं ले सकते हैं। हालेलुया। कहीं से भी वे नहीं ले सकते हैं क्योंकि परमिशन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं से भी वे नहीं ले सकते आग, ओनली वहां से आग लेना है और आग लेना है। और दोनों मुट्ठियों को क्या करना है? दोनों मुट्ठियों को धूप, यानी जो धूप होता है, दोनों मुट्ठियों को, जो सुगंधित धूप है, अपने दोनों मुट्ठियों को धूप से हाथ में लेना है और वो धूपदान में कोयला डालना है और वो अंदर जाना है और वहां पर जाकर वो धूप जो लिया है, उस कोयले के, जो धूपदान के अंदर जो कोयला है जलता हुआ, उसके ऊपर वो धूप डालना है ताकि धुआं अंदर जाए, है ना। ये काम करना था इन लोगों को, ये करना था ना। क्या कहता है बाइबल? ये करना था ना। कहां से लेना आग? कोयला वाला आग कहां से लेना है? कहां से लेना है? धूप वेदी नहीं बेटा, तो बाइबल स्टूडेंट है। कहां से लेना आग? कोयला कहां से लेना है? कौन से वेदी? यहोवा के सामने जो वेदी है, मंदिर के सामने जो वेदी, उसको होम वेदी बोलते हैं। वो वेदी पर से जो जल रहा है, वहां पर कोयला, वो कोयला को ही उठाना है और धूपदान में डालना है, वो बर्तन में डालना है। ये परमिशन था, ये इंस्ट्रक्शन था, ये आज्ञा था कि वहां से आग लेना है। नादाब और अबीहू यानी याजक लोग ने। पता चर्च, अभी थोड़ा सा मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? यहाँ पर अब वो जो वहां पर जो आग है, वो आग क्या है? किसको बताता है? ध्यान से सुनना, ये आपसे रिलेटेड है। वो आग क्या दर्शाता है? वो आग किसको बताता है? वो कोयला जो जल रहा है वो क्या है? पता है वो कोयला क्या है और वो धूपदान क्या है? मैं आपको बताऊं धूपदान क्या है, सुनिएगा चर्च। इसके पीछे गहरा मतलब है, हमको समझना है, गहरा मतलब है। वो धूपदान कौन है पता है? वो धूपदान कौन है पता है? वो जो है ना, नादाब और अबीहू, उनके हाथ में धूपदान था, वो बर्तन था। वो पता है वो बर्तन में कोयला डालना है। पता है वो बर्तन कौन है? बोलिए वो बर्तन मैं हूँ। बोलिए वो बर्तन मैं हूँ। बाजू को बोलो वो धूपदान तू है। बोलो आज के टाइम में वो धूपदान मैं हूँ। बाजू को बोलो तू धूपदान है। वो बर्तन तू है बेटा। दैट बर्तन तू है, मैं हूँ। पता है वो हमारा आत्मिक जीवन, वो हमारा आत्मिक जीवन को बताता है। दैट स्पीक्स अबाउट द स्पिरिचुअल लाइफ। वो हमारे आत्मिक जीवन को बताता है कि हमारा आत्मिक जीवन, वो धूपदान क्या है पता है? वो धूपदान हमारी आत्मिक जीवन को बताता है कि मेरा आत्मिक जीवन कैसा है। और पता है वो धूपदान में क्या करना है? आग भरना है। क्या भरना है? आग भरना है। बोला आग भरना है, कोयला वाला आग, है ना। तो वो धूपदान कौन है? वो धूपदान कौन है? मैं हूँ। तो हमारे अंदर क्या भरना है? क्या भरना है आग? भरे आग। कितने लोग ने आग भरा है बताया चर्च? वो धूपदान आप और मैं है। और परमेश्वर वहां पर क्या बोल रहा है मालूम है? ये जो है वो सारी परछाई है। वो जो भी ये लोग कर रहे हैं ना, वो परछाई है, हकीकत यहाँ पर है। और परमेश्वर बोलता है कि वो आग लेना है, धूपदान में डालना है। वही आग जो वेदी पर का है, वही आग लेकर इसमें डालना है। चर्च वो आग किसको बताता है पता है? धूपदान तो हमने देख लिया कि धूपदान मैं हूँ, मेरा आत्मिक जीवन बता रहा है। लेकिन वो आग क्या है पता है? आग किसको बताता है? आग किसको बताता है पता है? आग जो है परमेश्वर की प्रेजेंस को बताता है। गॉड्स प्रेजेंस, द फायर स्पीक्स ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। वो फायर जो कोयला है, जो आग से भरा हुआ है, वो प्रभु की उपस्थिति को बताता है। परमेश्वर वो आग प्रभु की प्रेजेंस को बताता है। हालेलुया चर्च, द गॉड्स प्रेजेंस
प्रभु की उपस्थिति, वो आग पवित्र आत्मा को बताता है। वो आग पवित्र आत्मा, वो आग आज हमारे अंदर भरना है, यानी प्रभु की उपस्थिति से भरना अपने आप को। हम वो धूपदान है, हमने प्रभु की उपस्थिति से कोयला, वो जो आग भरा हुआ कोयला है, वो कोयला जो आग है, वो आग प्रभु की उपस्थिति को बता रहा है कि परमेश्वर का उपस्थिति से हमको भरना है। प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की आग से हमको भर कर लेना है, पवित्र आत्मा से हमको भर कर लेना है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? आग है। हालेलुया। चर्च, आप आज के समय का वो धूपदान आप हैं, और आज वो कोयला आपके अंदर होना चाहिए। वो जलता हुआ कोयला ने हमने भरना है। आज वो कोयला कोई और नहीं है, वो कोयला बोले तो प्रभु की उपस्थिति, यानी परमेश्वर की उपस्थिति आग है। प्रभु जब आता है वो आग है, वो आग के साथ में आता है। वो आग प्रभु की उपस्थिति को बता रहा है, यानी परमेश्वर जब आता है तो वो आग बनकर आता है। तो चर्च, हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए, और प्रभु की उपस्थिति यानी वो जब प्रभु हमारे अंदर है तो आग भी हमारे अंदर होगा, क्योंकि प्रभु आग है, परमेश्वर आग है। अगर वो आपके अंदर है तो आपके अंदर आग होने ही चाहिए। प्रभु की उपस्थिति आना हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे साथ में हम लोग, आपको याद है मूसा का टाइम को? हालेलुया। मूसा जब जलती हुई झाड़ियों को देखा था, जलती हुई झाड़ियों को देखा था ना, वो देख रहा है कि झाड़ तो जल रहा है ना, झाड़ तो आग लगी है, लेकिन आग झाड़ को जला नहीं पा रही है। आग तो जल रहा है लेकिन झाड़ जल नहीं पा रही है, आग तो भड़का है। और जैसे ही मूसा उसके पास में गया, वहां से आवाज आया, उस आग में से आवाज आया, है ना, आवाज आया ना, क्या बोला? अपने पैर को पवित्र स्थान पे मत रख, यानी मत ला यहाँ पर। हालेलुया। ये पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है। तो मूसा ने सुना, वहां से आवाज आ रही है, वहां से आवाज आ रही है। पता है वहां पर कौन था? उस झाड़ी के अंदर कौन था? परमेश्वर था। यानी प्रभु ने अपनी उपस्थिति कैसे लेकर आया पता है? प्रभु की उपस्थिति आग के समान आया। परमेश्वर जब आया था तो वहां पर आग बनकर आया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो कोयला है, वो कोयला जो आग है, वो प्रभु की उपस्थिति को बता रहा है। प्रभु जब आता है, आग बनकर आता है, तो वो कोयला कोई और नहीं है, वो प्रभु का प्रेजेंस है। आज वो धूपदान मैं हूं। आज प्रभु का उपस्थिति, वो प्रभु का प्रेजेंस मेरे अंदर होना चाहिए, वो आग मेरे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जानिए कि वो धूपदान आप है, और वो धूपदान में होना चाहिए आग। और कहां से आग आना चाहिए? आग कहां से आना चाहिए? वो कोयला कहां से लेना है? कोयला लेना है वेदी पर से। आज आपके अंदर वो आग होना चाहिए, जो रियल आग, जिसको बोलते हैं सच्चा आग, जो परमेश्वर की वेदी पर से आता है आग, वो आग मेरे अंदर होना चाहिए, जो सच्चा आग जिसको बोलते हैं। चर्च में आ रहा हूं अभी, आज पूरे धारावी के अंदर में भी, या पूरे महाराष्ट्र के अंदर, या पूरे भारत या पूरे विश्व के अंदर आज अधिकतर लोग नकली आग लेकर चल रहे हैं, नकली आग। और नकली आग परमेश्वर असली आग भस्म कर देगा। नकली आग नहीं लेना है परमेश्वर के सामने, इसलिए पराई आग लेकर नहीं आ सकते। जो असली आग है, जहां से लेना है, वो मेरे अंदर होना चाहिए, असली आग। आज आपके अंदर असली आग है क्या? वो देखना। नकली आग नहीं चलेगा। ऐसे ताली बजा दिया, जोर जोर से राबा बाबा बाबा कर दिया और दिखा दिया कि मेरे अंदर देखो कितना आग आ गया। सॉरी, तू नकली आग दिखा रहा है, तू नकली आग पेश कर रहा है। सिर्फ चिल्लाने से वो आता है ना, बहुत सारे ना, इसी तमिल चर्च, इसी कितने मैं चर्चेस को देखता हूँ, पेंटिकोस्टल चर्च, कितने चिल्लाते हैं, ऐसा चिल्लाते हैं, भा 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 करते हैं, ऐसा लगता है कि चर्च में आग उतर गया है। एक्चुअल में आग नहीं उतरा है, वे नकली आग पेश कर रहे हैं। कई लोग नकली आग बता रहे कि देखो मैं आग से भर गया, वो नकली आग है, और नकली आग लेकर आएगा, परमेश्वर भस्म कर देगा तेरे को। इसलिए आज जो मैं आपको बता रहा हूं, पराई आग मत लेकर आना, असली आग ही अंदर होना चाहिए आपके अंदर। बोले असली आग, बोला असली आग।
बोलो मेरे अंदर असली आग है क्या? असली कहाँ से मिलेगा असली आग? असली आग कहाँ से लेना? वो धूपदान में कहाँ से डालना है? वो धूपदान में कहाँ से डालना है? वेदी पर से। यहाँ वहां कहीं से नहीं ला सकता। कोई और आग नहीं लाना है। हे नादाब, हे अबीहू, कोई और आग नहीं। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ और सिर्फ उस वेदी पर से ही जो जल रहा है कोयला, वो वेदी पर का ही आग इसके अंदर डालना है। कोई और आग नहीं लाना है। एक ही आग वहां पर डालना है जो सच्चा आग है। हालेलुया। यही आग वहां पर क्या करना है? तो चर्च, धूपदान बोले तो वो मैं हूं, और वो आग बोले तो प्रभु की उपस्थिति है। वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा से मुझे भरना है। ये रियल पवित्र आत्मा से मुझे भर कर लेना अपने आप को। सच्चा पवित्र आत्मा, काउंटरफिट नहीं, नकली नहीं, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट पवित्र आत्मा नहीं चलता। डुप्लीकेट लोग दिखा रहे आज, ऐसा दिखा रहे कि बहुत आग से भरा हुआ है। असल में वो आग से नहीं भरा हुए हैं, उसी आपको धोखा दे रहे हैं, फंसा रहे हैं। है यहाँ पर चर्च, इसी धारावाहिक के अंदर हम दिखा सकते हैं। मैं दिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन लोग क्या नाटक कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि मैं यहाँ पर अभी 3.5 साल 4 साल से मैंने देख लिया, कई लोगों को देख लिया कि क्या हरकतें कर रहा है चर्च। अगर जिस दिन हमने अगर सच्चाई बोलना चालू कर दिया ना, वो व्यक्ति एकदम निराश हो जाएगा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग ने ऐसे ऐसे चर्च खोल कर बैठ गए हैं, ऐसे ऐसे चर्च खोल कर बैठे हैं और दिखाते हैं कि मेरे अंदर रियल आग है। नो बेटा, तेरे अंदर रियल आग नहीं है। तो तू तो सिर्फ चर्च खोल कर बैठ गया, सिर्फ लोगों को दिखा रहा है कि मेरे अंदर रियल आग है। असल में तेरे अंदर रियल आग नहीं है, क्योंकि रियल आग आने के लिए कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। अब सुनिएगा, चर्च है मेरे साथ में। अब यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है ना। जब मूसा ने देखा कि अरे ये आग में तो प्रभु है, आवाज परमेश्वर की आ रही है। ये आग नहीं है, प्रभु की उपस्थिति है। चर्च, हमने प्रभु की उपस्थिति को, आपको पता है सिनाई पर्वत पर मूसा को बुलाया परमेश्वर ने। निर्गमन 19 अध्याय में जाते हैं। चलिए निर्गमन 19 अध्याय में जाते हैं। निर्गमन 19 अध्याय 19 अध्याय और वहां पर हम 18वां वचन को हम पढ़ते हैं। 18वां वचन को, निर्गमन 19 अध्याय 18 वचन, एक्सोडस 19:18 वचन लिखा है, यहोवा जो आग में होकर, यहोवा किस में होकर? आग में होकर सिनाई पर्वत पर उतरा था। देख रहे हैं परमेश्वर कैसा उतरा? आग के रूप में पर्वत पर उतरा। सिनाई पर्वत आग बनकर उतरा। वो परमेश्वर आग बनकर उतरा सिनाई पर्वत पर। इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। जब परमेश्वर आग बनकर उतरा, सारा पर्वत धुआं उठने लगा। भट्टी में से जैसा धुआं निकलता है, सारे पर्वत में से भट्टी जैसा धुआं निकल रहा है और सारा पर्वत कांप रहा था। लिखा है, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। सारा पर्वत, जब प्रभु उतरा, आग बनकर उतरा, सारा पर्वत जल रहा था। चर्च, वहां पर आग था पर्वत के ऊपर, पूरी आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था और उसके अंदर कौन था? परमेश्वर था आग बनकर। और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। किसको बुलाया? अब सुनिए, मूसा को बुलाया। उधर लिखा है, क्या लिखा गया है वहां पर? 19 अध्याय के 20 वचन को पढ़ते हैं। 20 वचन को, और यहोवा सिनाई पर्वत की चोटी पर उतरा। देखिए, पर्वत पर कौन उतरा? परमेश्वर। और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। देख रहे, उसी पर्वत पर आग जल रहा है, उसी पर्वत पर धुआं उठ रहा है और उसी पर्वत पर किसको बुला रहा है? परमेश्वर मूसा को उस आग में बुला रहा है। अब सुनो चर्च, मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। चर्च, देख रहे, परमेश्वर आग बनकर उतरा है। उधर जलती हुई झाड़ी में आया है आग बनकर, और इधर सिनाई पर्वत के ऊपर आग बनकर आया। और परमेश्वर बोलता है, मूसा ऊपर आ जा। आप जाओगे आग में? आप जाओगे आग में?
आपको अगर बुलाएगा सिनाई पर्वत पर, आप जाएंगे उस समय? कितने लोग जाते थे? मैं खुद नहीं जाता। मैं बोलता प्रभु आ गया और मेरे को ऊपर बुला रहे हैं। प्रभु उधर आग जल रहा, ऊपर से इतना धुआं, वो भी भट्टी वाला धुआं निकल रहा है, पहले ही देख के पसीना छूट रहा है यहाँ पर। प्रभु आप ऊपर बुला रहे हैं। सुनो, मूसा ऊपर गया, चारों तरफ से आग का वहां पर, और चारों तरफ आग धुआं था, लेकिन वह आग भस्म की क्या उसको? उस आग ने उसको भस्म नहीं की। चर्च सुनो, यहाँ पर ये रियल आग है, रियल आग जो परमेश्वर का आग है, और उसी आग के अंदर वो चल रहा है। मूसा ऊपर उसी आग में वो चल रहा है, वो एक्सपीरियंस किया, वो आग का एक्सपीरियंस किया, उस आग में वो चल रहा है, लेकिन आग उसको जला नहीं पाई वहां पर। वो रियल आग, वो परमेश्वर की आग उसको क्या कर रही है? जला नहीं पा रही है। चर्च क्या एक्सपीरियंस लिया, व्हाट अ ब्लेसिंग एक्सपीरियंस ही हैज। कितना एक्सपीरियंस लिया। आज वही एक्सपीरियंस प्रभु चाहता है कि तुम भी ले। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि तुम भी वही एक्सपीरियंस लो। कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सा अनुभव ले? प्रभु चाहता है कि जैसे मूसा उस आग में चल रहा है, वो आग लेकर चल रहा है, वैसे तुम भी वो आग लेकर चले, आग लेकर चले। ये आग हमको भस्म नहीं करेगी। चर्च, ये आग हमको नहीं भस्म करेगी, लेकिन किसी और को भस्म कर देगी। यही आग हमारे अंदर, आज आपके अंदर, मेरे अंदर आग है कि नहीं? है कि नहीं? पवित्र आत्मा आया कि नहीं? आपको भस्म की क्या? लेकिन किसी और को यही आग क्या करेगी पता है? भस्म कर देगी। किसको भस्म करेगी अभी मैं बता रहा हूँ। थोड़ा संभल के रहना, सावधान रहना। ये आग ना भस्म भी कर देगी आपको। ये आग आपको छुटकारा भी दे सकती है, और यही आग, क्योंकि आप धूपदान है अभी, और आप धूपदान है और आपके अंदर आग है, और यही आग परमेश्वर चाहता है कि तुम इस आग का अनुभव ले। ये आग आपको छुटकारा देती है। परमेश्वर की आग आपको छुटकारा देती है, ब्लेसिंग देती है। अगर आप सच्चे और ईमानदारी से रहोगे, अगर आप सही लाइफ जी रहे हैं, तो ये आग आपको बनाएगा, ये आग आपको डिलीवरेंस देगा, छुटकारा देगा। अगर आप सही लाइफ जी रहे हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो ये आग आपको क्या करेगा? बनाएगा। हालेलुया। छुटकारा देगा, आपको आशीष देगा। अगर आप सही जीवन नहीं जियोगे, अगर आप सही जीवन नहीं जियोगे, तो यही आग आपको जलाकर भस्म कर देगी। चर्च, बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि परमेश्वर का आग भस्म भी कर देगा आपको। और आने वाले समय में अगर आपने सही नहीं किया है, तो यही आग आपको भस्म कर देगा। हालेलुया। मेरे साथ में है क्या? जोर से बोले हालेलुया। पता है आपको क्या हुआ? मेरे साथ में जाते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। गिनती की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। गिनती, नंबर्स, इंग्लिश में कहते हैं नंबर। गिनती की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। गिनती की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। 16वें अध्याय में, और वहां पर हमें एक व्यक्ति का नाम मिलेगा। वो व्यक्ति का नाम है कोरहा। वो व्यक्ति का नाम क्या है? कोरहा। देखिए कोरहा, 16वें अध्याय में जाते हैं। 16 चैप्टर नंबर्स, पहला वचन से पढ़ता हूं। कोरहा जो लेवी का परपोता, देखिए याजक है, ये लेवी के घराने से आता है, याजक के घराने से आता है। कोरहा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रिबोनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। चर्च, अभी इसको घर पे जाके पढ़ना। चर्च, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? आप धूपदान हैं और आपके अंदर वो आग है। हम वो आग लेकर चलने वाले लोग हैं। वी आर द वन। हम वो धूपदान है। धूपदान को जैसे लेके चलते हैं ना, वो उसके अंदर हैंडल रहता है ना, धूपदान को लेकर चलते, उसके अंदर आग रहता है और वो आग लेकर चलते हैं। वैसे हम वो धूपदान है। हम प्रभु की आग को लेकर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रभु की आग लेकर चले। हालेलुया। वी आर द वन हु कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो आग बोले तो प्रभु की उपस्थिति है। हम वो धूपदान है। हम जहां भी जाते हैं,
प्रभु की उपस्थिति को लेकर जाते हैं और प्रभु की आग को लेकर जाते हैं। ये आग हमको भस्म नहीं करेगी, लेकिन किसी और को भस्म कर देगी। किसको भस्म करेगी आग? दूसरे और को भस्म कर सकती है। किसको? यहाँ पर लिखा है कोरह। अब सुनिए कोरह का क्या हुआ। कोरह जो याजक के घराने से आता है, कोरह ने 250 लोगों को जमा किया। 250, वो 250 लोग भी याजक है, वे 250 लोग भी याजक है। और किसके खिलाफ गया पता है? रिबेल किया, बलवा किया। किसके खिलाफ बलवा किया? मूसा के खिलाफ बलवा किया कि मूसा तू कब से लीडर बनकर बैठा है? हारून तुम लोग कब से लीडर बन के रखे हैं? अब तुम लोग ये पद को छोड़ो, हम लोग लीडर बनेंगे। तो कोरह वहां पर बलवा कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, विरोध कर रहा है मूसा का। और 250 लोगों को जमा किया और 250 लोगों को बोलता है अभी हम लोग एक पोस्ट हम लोग संभालेंगे, हम भी पवित्र हैं, हम भी शुद्ध हैं। हालेलुया। अब सुनिए, बोलते हम पवित्र हैं, हम भी शुद्ध हैं। लेकिन मूसा ने क्या बोला? मूसा ने बोला अच्छा तू पवित्र है, तू शुद्ध है, तो अपना अपना धूपदान लो। क्या लो? अपना अपना धूपदान लेकर आना। कल सारे 250 लोग अपना अपना धूपदान लेना, क्योंकि हर याजक के पास में एक धूपदान होता है। और मूसा ने कहा अपना अपना धूपदान लेकर आना, और वहां पर परमेश्वर दिखाएगा कि कौन पवित्र है, कौन शुद्ध है, कौन प्रभु का है। परमेश्वर दिखाएगा वहां पर। अपना अपना धूपदान लेकर आना 250 लोग। और पता है ये 250 लोग ने अपना अपना धूपदान लाया। चलिए मेरे साथ में पढ़ते हैं गिनती के 16वें अध्याय में। गिनती के 16वें अध्याय में देखिए 4था वचन से मैं पढ़ता हूं। 4था वचन, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा, फिर उसने कोरह और इसकी सारी मंडली से कहा सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है, पवित्र कौन है, और उसको उसके समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला लेगा। देख रहे मूसा बोल रहा है सुबह देखा जाएगा कौन पवित्र कौन नहीं है, और प्रभु अपना अपना धूपदान लेकर आओ। इसलिए हे कोरह तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो। अपना धूपदान क्या करो? ठीक करो। और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। धूपदान लेना, उसमें आग डालना और यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा हे लेवियो सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इजराइल के परमेश्वर से है ना। चर्च, अब यहाँ पर आगे का 16वें वचन को पढ़ते हैं। 16वें वचन को, तब मूसा ने कोरह से कहा कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलावले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। देखिए लिखा है कि 250 लोग जो मूसा के खिलाफ गए थे, परमेश्वर ने मूसा ने बोला हे 250 लोग तुम लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। हे 250 लोग तुम अपने आप को पवित्र बोल रहे हैं, एक काम करो अपना अपना धूपदान लो और उसमें आग डालो, और आग लेकर ना और धूप लेकर आना परमेश्वर के सामने, और प्रभु दिखाएगा। अब सुनो, ये 250 लोग आए और इधर हारून भी लेकर आ रहा है, मूसा भी लेकर आ रहा है, ये 250 लोग भी लेकर आए। और जैसे ही परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर का आग निकला वहां पर। पता है आग निकला और 250 लोगों को भस्म कर दिया। 250 लोगों के उधर परमेश्वर का आग निकला, और परमेश्वर की आग ने 250 लोगों को उधर भस्म कर दिया। सब के सब राख हो गए। क्यों राख हो गए? क्योंकि ये 250 लोगों ने वो जो धूपदान में आग डालना था, कोयला डालना था, जलती हुई कोयला, ये 250 लोगों ने वो जो कोयला वेदी पर से लाना है, वो वेदी पर से 250 लोग ने नहीं लाया। ये 250 लोग ने कहीं और से कोयला लाया, और वो जलती हुई कोयला लाकर वहां पर एक नकली आग लेकर आया। नकली आग
को लेकर आया और परमेश्वर के सामने दिखा रहे हैं कि देखो मैंने असली आग लेकर आया। लेकिन परमेश्वर जानता है कि इनके धूपदान में तो ये नकली आग है, वेदी पर का नहीं है। नकली आग लेकर असली आग के सामने आए हैं। असली आग नकली आग को भस्म कर दिया। चर्च, असली आग के सामने नकली मत लेकर आना। हमारा परमेश्वर असली आग है और तुम नकली आग लेकर आओगे तुम्हारा चर्च ही बंद कर देगा। प्रभु तेरा चर्च बंद कर देगा, तेरा मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा, योर फ्यूचर विल गो। मैं भी कभी कभी गलतियां करता हूँ, लेकिन आज के ये सारे वचन से मुझे भी परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली, है ना, एक मानो कि प्रभु मुझसे भी बात कर रहा है और आपसे भी बात कर रहा है, क्योंकि याजक आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब याजक हैं। आज अकेला मैं पास्टर नहीं हूँ, आज याजक का समाज आप भी है। आप ये मत सोचना कि तुम पास्टर नहीं हो, तुम भी पास्टर हो और तुम खुद धूपदान हो। और प्रभु के सामने नकली आग मत लेकर आना कि हाँ मैं बहुत आग से भरा हूँ, दूसरे को दिखा रहे हो बहुत आग से, लेकिन असली आग जानता है कि तेरे अंदर नकली आग भरा है। और नकली आग लेकर आकर यहाँ पर तू फुदक रहा है, परमेश्वर भस्म कर देगा, है ना, नहीं चलेगा वहाँ पर। चर्च है यहाँ पर, है यहाँ पर, बोले हालेलुया। अब सुनो, अभी सबकी बैंड बजेगी अभी यहाँ पर। बैंड मतलब समझ में अभी, यानी सबकी आंखें खुलेगी और सबको, खासकर हमारे लीडर्स की भी आंख खुलेगी अभी यहाँ पर, है ना, जो सेवा करते हैं, जो नहीं। चर्च समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है? अब ये वो आग जो है प्रभु की उपस्थिति है, हमने प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलना है। वो रियल आग जो वेदी पर से आता है, जो वेदी, जिस वेदी के ऊपर बलि चढ़ाया जाता है ना, बलि, चर्च, बलि यानी बलि काटता है। रियल आग ऐसे नहीं आता है। रियल आग, है ना, वेदी के ऊपर बलि रखा जाता है, बलि को काटते हैं, फिर आग गिरता है। बलि यानी आपको कटना है, आप कटना है। जब तक आप नहीं कटोगे, यानी आप जब तक कीमत नहीं अदा करोगे, बिना कीमत अदा किए परमेश्वर का रियल आग नहीं गिरता है। रियल आग के लिए, असली आग के लिए आपको कीमत, यू हैव टू पे द प्राइस, आपको कीमत देना है। आज बहुत सारे लीडर्स लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों को चर्च चलाना है, लेकिन चर्च चलाना है लेकिन कीमत अदा नहीं करना है। उनको सिर्फ चर्च चाहिए, लेकिन कीमत, जब कीमत देने की पारी आती है ना, कीमत नहीं देते हैं। उनको बोलो उपवास करने, नहीं उपवास करेंगे। उनको बोलो घुटने पर आने, नहीं आएंगे। उनको बोलो बाइबल पढ़ने, नहीं पढ़ेंगे। उनको बोलो प्रार्थना करने, नहीं करेंगे। उनको बोलो स्तुति करने, नहीं करेंगे। लेकिन उनको मिनिस्ट्री चाहिए, चर्च सब चाहिए, चर्च चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। देखो बलि होना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बलि नहीं होगा तो आग ही नहीं गिरेगा। कीमत अदा करना है, और रियल आग नहीं है। और जब रियल आग नहीं है तो ऐसे लोग ना नकली आग दिखाते हैं, नकली आग, प्रभु के सामने नकली आग आते हैं और मिनिस्ट्री को दिखा रहे, देखो मेरे अंदर कितनी आग भरी है। तेरे अंदर आग नहीं भरी है बेटा, तू नकली आग खुद से पैदा किया है, खुद से पैदा कर रहा है चर्च के अंदर। और नकली आग का चर्च आज बहुत है, नकली आग वाली चर्च बहुत है आज, है चर्च, समझ में है? दैट इज द पराया आग। असली आग नहीं है, पराई आग है। हालेलुया। पराई के पास जाओगे कि असली के पास जाओगे? पराई के पास नहीं, असली के पास जाना है। हालेलुया। चर्च, अभी नादाब और अबीहू ने क्या किया पता है? नादाब और अबीहू ने, है ना, इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया, प्रभु ने दर्शन दिया, प्रभु ने उनको चुना, लेकिन 10वें अध्याय में मैं देखता हूँ कि वे गए वहां पर और अपना अपना धूपदान लिया। हालेलुया। अपना अपना क्या लिया? धूपदान लिया। लेकिन कहां से लिया ये लोग ने? चलिए वापस से जाते हैं लेवे व्यवस्था की किताब 10वां अध्याय, क्योंकि हमारा मेन वचन वही है। लेवे व्यवस्था की किताब 10वां अध्याय, हमारा मेन वचन यही है। 10वां अध्याय लेवे व्यवस्था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा है नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया। अब देख रहे, पहला पॉइंट हमने देखा कि इन दोनों बच्चों की अभी मौत आ रही है, लेकिन मौत आने से पहले इन लोगों ने तो धूपदान तो लिया। अच्छी बात है धूपदान, लेकिन वो धूपदान तो लिया, प्रभु ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था? उसके अंदर धूप डालना। लेकिन इन लोगों ने धूप डाला क्या? लिखा है उनमें आग भरी और उनमें धूप डाला,
और उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, वहां पर अंडरलाइन करे, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी वो आग उन्होंने भरा और यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। जो आग की अनुमति नहीं दिया था वो आग उन लोगों ने उसमें डाला और वो नकली आग डाला और यहोवा के सामने जाकर वो धूप डालकर समर्पित कर रहे हैं, धुआं चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि ये नादाब और अबीहू ने धूपदान तो लिया लेकिन आग उसके अंदर असली वाला नहीं डाला। असली आग कहाँ से लेना था? कहाँ से लेना था असली आग? वेदी पर से उठाना था कोयला, लेकिन इन लोगों ने कोयला को नहीं उठाया। ये नादाब और अबीहू ने कोई और आग, इसको बोलते हैं अलग जगह से, पता नहीं अपने घर में से लाया, रिश्तेदार से लाया, पड़ोसी से लाया, कहां से लाया, और वो कोयला, जलती हुई कोयला को कहां से लाया और वो नकली आग डाल दिया उसमें। और परमेश्वर के सामने जाके वहां पर धूप डाल रहे हैं और धुआं निकल रहा है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि ये कौन सी नकली आग लेकर आया, और परमेश्वर के अंदर से आग निकला और दोनों वहां पर क्या हो गए? भस्म हो गए। परमेश्वर को भवन में नकली आग नहीं चलती है। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर चर्च? जोर से बोले हालेलुया। हाँ चर्च, ये गलतियां वहां पर किया। हमने गलतियां नहीं करना। कोरहा ने क्या किया पता है? 250 लोग भी वही गलती किया जो नादाब और अबीहू ने किया। 250 लोगों को बोला धूपदान लेकर आना, लेकिन इन्होंने अपने धूपदान में नकली आग भरकर लेकर आया प्रभु के सामने, और परमेश्वर का आग इन 250 लोगों को भी क्या कर दिया? भस्म कर दिया। स्ट्रेंज फायर, पराई आग नहीं चलती है। पता है असली आग क्या करती है? पता है चर्च, असली आग क्या करती है पता है? असली आग, आपके अंदर असली आग लाना है, नकली आग नहीं। अगर सच्चा बनो, नई आग मत करो, है ना, ऐसा दिखाओ मत करो, है ना, दिखावट मत करो। नहीं है तो नहीं, प्रभु से मांगो, प्रभु असली आग देगा आपको। हालेलुया। असली आग ऐसे नहीं आता रहेगा। असली आग के लिए तेरे को बलि होना पड़ता है। मेरे पास में बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है। वहां पर लेवे व्यवस्था पहले अध्याय में होम बलि चढ़ाते थे। एक पूरा अक्खा जानवर को ऐसा समर्पित करते थे, जानवर को पूरा अक्खा, लेकिन पूरा अक्खा नहीं रखते थे। उसके हाथ को काटता था, जानवर को पैर को काटते थे, अंतड़ी को काटते थे, सब अलग अलग करते थे। और सब अलग अलग करके फिर वो वेदी के ऊपर पूरा, जब तक पूरा ना रख दे, और वो पूरा यानी पूरा बैल, पूरा बैल, पूरा गाय जो भी है, वो पूरा अलग अलग काट के उसके ऊपर रखते थे। और जैसे लास्ट वाला रखते थे वहां से आग गिरती और चर्बी को भस्म कर देती। यानी हमको वैसे ही करना है, हमको पूरा समर्पण करना है, लेकिन कैसे? अलग अलग करके, है ना, अलग अलग। आपको एक काट कर बोलना है कि प्रभु आज के बाद ये हाथ आपके लिए, प्रभु ये हाथ बहुत कुछ गलत करता है, प्रभु ये काट के मैं आपको देता हूँ। ये आँख आज के बाद तुझे देखेगा, ये आँख बहुत गंदा देखता है प्रभु, आज के बाद ये आँख आपके लिए समर्पण। ये कान को मैं काट के आपके पास रखता हूँ। ये कान बहुत गंदा सुनता है, गंदा है ना, सारी गंदगी, अश्लील बातें, ये मैं आपके पास में रखता हूँ। ऐसे एक एक चीज को जब आप पूरा समर्पण करोगे, यानी काटना है आपको, अपना सब कुछ देना है प्रभु को। यू हैव टू पे द प्राइस। आपको देना है, अपना कान देना है, अपना हाथ देना है, अपना पैर देना है, अपने जुबान देना है, पूरा देना है। और जब कोई व्यक्ति देता है तो परमेश्वर का आग उसके अंदर आता है। हालेलुया। तब रियल आग आता है। अगर आप दोगे ही नहीं और कुछ चीज अपने पास में रखोगे, आप बोलोगे कि नहीं मेरा आग मैं प्रभु को नहीं देता हूं, मेरे पास में रखूंगा, अगर इसको रखोगे तब तक आग नहीं आएगी। आपको पूरा देना है, पूरा देना है रियल आग के लिए। हालेलुया। अपना समय भी देना है, अपना समय भी प्रभु को देना है। आज सब चर्च खोलकर बैठ रहे हैं, लेकिन चर्च खोलने से नहीं होता बेटा, आपको पेमेंट करना है, कीमत देना है, आपको देना है। आप नहीं घुटनों पर आओगे, नहीं करोगे, कैसा आग गिरेगा? चर्च में कभी आग नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। नकली आग ना, नकली आग नहीं। अगर कोई बोलता है ना ताली जोर से बजा दे, ओ इधर आग आ रहा है, मेरे को तो कितने लोग गिराने के लिए कोशिश किए ना, 4-5 लोगों का, वो गिर गया, वो गिर गया, ये गिर गया, मैं तो गिरता ही नहीं था, मैं ऐसे ही खड़ा रहता था। और वो कभी भी पास्टर यीशु नाम ऐसा ढकलता था, अरे मैं ढकला, मैं तो पीछे जा रहा था, मैं क्यों गिरूं? तू ढकल रहा है मेरे को,
कई बार देखा आपने, मैं आज कल भी एक किसको तो देख रहा था मैं कल, हाँ एक कल ही देख रहा था मैं एक पास्टर का, अरे वो पास्टर को तो मैं तो अपने आप को प्रॉफिट बोलता है, लेकिन नामधारी प्रॉफिट है। अगर मेरे से कभी सामना हो गया ना तो उसके मुंह पर ही बोलूंगा कि नामधारी प्रॉफिट है। कल आकर लोगों को ऐसे गिरा रहा है, बोलता हो गया काम, गिरा रहा, हो गया काम तेरा। मैं बोला पास्टर वो तो बाद में मालूम पड़ेगा हो गया कि नहीं काम, और गिरा रहा है वहाँ पर ऐसा फेंक दे रहा है। नहीं होता ऐसा, गिराने से नहीं होता है, वो आग नहीं है चर्च। और खुद से जानबूझ के गिरने से मत बताओ कि मैं गिर गया तो मेरे को आग। और कुछ लोग तो गिर जाते हैं, अरे उठना बेटा, वो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक कोई आके उठाएंगे नहीं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, गिर गए, जानबूझ के गिरे हैं, लेकिन जब तक हेमा का मम्मी जाके उठाएगी नहीं तो उठेंगे नहीं। देखा ऐसे लोगों को भी, रियल बता रहा हूं मैं, दिस इज ऑल एक्टिंग, सब कुछ एक्टिंग चल रहा है यहाँ पर। यह है परमेश्वर। क्या नहीं लगता नहीं आपको प्रभु नहीं देख रहा है? प्रभु देख रहा है। अगर प्रभु आज भी भस्म कर दे तो, आज भी अगर ऐसे नकली आग वाला चर्च को भस्म करना चालू करे, मैं बोलता गिन चुन के 4-5 चर्च ही रहेगा। सारी चर्च भस्म हो जाएगी, क्योंकि प्रभु बोलेगा कि नकली आग वाले सारे चर्च भरे पड़े हैं, 90% सब नकली आग से भरे हुए पड़े हैं। चर्च, मैं भी अपने बारे में बताता हूँ, कभी कभी मेरे से भी प्रेयर नहीं होता, लेकिन मैं प्रेयर नहीं किया रहता हूँ, या कुछ कभी मुझसे भी गलती होता है, लेकिन यहाँ पर आकर जब मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उस दिन आग गिरता है। मैं बोलता हूँ प्रभु आज तो मैंने प्रार्थना ही नहीं की, ये कहाँ से आग गिरा प्रभु, ये कहाँ से आग। चर्च, मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं ले सकता, अपने ऊपर मैं आग ये नहीं ले सकता हूँ, तारीफ नहीं कर सकता हूँ कि मेरे द्वारा आया। वो तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु रियल आग, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे जरिए आया ना। मेरे अंदर कोई आग नहीं था, मेरे अंदर तो प्रेयर ही नहीं था। लास्ट गुरुवार को मैं प्रेयर ही नहीं लिया यहाँ पर आकर, पता है आपको, लास्ट गुरुवार को नहीं आया था, इमानुअल को हमने फोन किया, क्योंकि मैं प्रेयर ही नहीं किया था। पूरा दिन उसके एडमिशन में चला गया, मेरा पूरा दिन वहां पर था, प्रेयर नहीं हुआ, बाइबल नहीं पढ़ पाया। मैंने कहा कैसे गुरुवार को मैं यहाँ पर आऊं, बिना प्रार्थना किए कैसे यहाँ पर आऊं। अगर मैं आ भी जाऊं, अगर प्रेयर भी करूं और गिर भी जाए, अगर कोई गिर भी जाए तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं बोलूंगा यार मेरा क्या है, मैं तो रियल नहीं है, ये तो नकली वाला मैं लेकर आया हूं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। चर्च समझ रहे हैं, इसलिए असली को वहां पर पेश करें। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिएगा छोटे शब्दों में, अभी आया नादाब और अबीहू आए, आग तो भरा लेकिन नकली आग, और उसके साथ में क्या करना था, धूप लेना है। क्या लेना है? धूप। धूप समझ रहे ना, धूप डालना है। लेकिन पता है धूप का क्या मतलब है? धूप का मतलब है जो धुआं निकलती है, धूप का मतलब है प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना बोलो, प्रार्थना। वो धुआं जब जाती है ना, तो बाहर, मंदिर के बाहर सारे इस्राएल लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते इस्राएल लोग, वो उधर प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना धुआं बनकर अंदर जाती है, इसीलिए वहां पर धुआं जलाया जाता है कि उनकी प्रार्थना वो धुआं बनकर परमेश्वर अंदर है, अंदर जाए। तो चर्च, आप वो धूपदान है, वो बर्तन में धूपदान आप है, और आपके अंदर आग भी होना चाहिए, और आपके अंदर धूप भी होना चाहिए, यानी आपके अंदर आग होना चाहिए, पवित्र आत्मा, और आपके अंदर प्रार्थना भी होना चाहिए। आपके अंदर प्रार्थना भी होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम्हारा लाइफ प्रार्थना का भी लाइफ होना चाहिए। हालेलुया, प्रार्थना में होना चाहिए। अगर प्रार्थना ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो धूपदान मैं हूं, और हमारे अंदर वो आग होना चाहिए, और हमने एक्सपीरियंस करना चाहिए। प्रभु चाहता है कि तुम एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ये आग तुमको जलाएगी नहीं, लेकिन अदर दूसरे लोगों को जला देगी। अगर जो लोग सही नहीं हैं, जो लोग यीशु को नहीं मानते, जो लोग सही चाल नहीं चलते, उनको वो आग भस्म कर देगी। वो आग उनको भस्म करेगी, लेकिन मुझे और आपको नहीं करेगी, क्योंकि हम यीशु के लहू से धुल गए हैं, वे यीशु के लहू से नहीं धुले हैं, और वो आग उनको जला देगी। आज प्रभु को धन्यवाद दो कि ये आग हमारे अंदर हमको नहीं जला रही है। धन्यवाद देंगे, हालेलुया। लेकिन जैसे ही अलग ट्रैक पकड़ा, जैसे ही तू लाइफ सही नहीं रखा, यही आग तेरे को बाद में जला देगी। इसलिए संभल के रहना, केयरफुल रहना। ये आग दो चीज करती है, एक तो तेरे को बना कर रखेगी, एक तो तेरे को ऊंचा उठाएगा, और अगर तू सही नहीं रहेगा तो यही आग तेरे को जलाकर क्या कर देगी, भस्म कर देगी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो मेरा लाइफ क्या होना चाहिए? मेरा लाइफ प्रार्थना से भी भरा होना चाहिए। हालेलुया। तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने जो गलती किया, इन दोनों ने क्या लाया? इन दोनों ने आग तो भरा, लेकिन एक ऐसा आग जो पराई आग है, जो कहीं और से, स्ट्रेंज फायर। क्या फायर है? स्ट्रेंज फायर। तो स्ट्रेंज फायर का मतलब क्या? पराई आग का मतलब जो वेदी पर की आग नहीं है, जो वेदी पर की आग नहीं, और उस आग को वो लेकर आकर वहां पर काम कर दिए। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर क्या कर दिया? भस्म कर दिया। अब सुनिए, 2-3 चीज को बोलकर फटाफट से 5 मिनट में खत्म करते हैं। चर्च, अब क्या हुआ यहाँ पर? ये लोग ने क्यों नकली आग को लाया? ये नकली आग क्यों लाया? क्या उनको नहीं मालूम था कि असली आग लाना है? इनको मालूम नहीं था कि असली आग वहां से लाना है? प्रभु ने बोला था वेदी पर से लाना है। इन लोगों ने क्यों गलती किया? मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री में नया था। ये लोग ना नए थे, ये सब नए थे। अभी अभी तो मिला वाला तंबू बनाया है, मिला वाला तंबू बनाया, और वहां पर संस्कार हो रहा है, प्रतिष्ठान हो रहा है। 9वां अध्याय में प्रतिष्ठान हो रहा है, और इन्होंने बलिदान चढ़ाया और देखा कि आग गिरा। ये पहला आग गिरा उस बलिदान के ऊपर। ये नए नए थे मिनिस्ट्री में, इनको कुछ आता पता नहीं है कैसे सेवकाई करना। नए थे ये, चर्च नए थे, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और एक्सपीरियंस नहीं था कि वो आग कैसे लाने का है, कहां से लाने का एक्सपीरियंस नहीं था। और ये तो सब कुछ नकली लेकर आ गए। इसलिए जो नए नए मिनिस्ट्री करते हैं, नए नए सेवकाई करते हैं, उनके लिए खतरनाक है। नए नए मिनिस्ट्री वाले लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, वो अपने तरीके से करते हैं, अपने तरीके से आग लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। नया नया मिनिस्ट्री में आया, नया चर्च ओपन किया है, और नया चर्च ओपन किया तो नए नए तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करता है, नए नए तरीके से, और नए नए तरीके से आग लाने की कोशिश करता है। नए वाले लोग नहीं टिक पाएंगे। हालेलुया। इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिस्ट्री का। है यहाँ पर चर्च, ये नए थे। दूसरी ये लोग पियक्कड़ थे। ये दोनों भाई है ना, पास्टर है, ये दोनों भाई लेकिन पियक्कड़ थे, दारू पी रहे थे, इसीलिए होश में नहीं थे। और जब होश में नहीं थे तो उन्होंने असली आग नहीं लेकर आया, इन्होंने तो कुछ अपने घर में से या किसी पड़ोसी का वहां से आग लेकर आके नशे के चूर में थे। लिखा है, चलो 10वें अध्याय में जाते हैं। 10वां अध्याय में जाते हैं, लेवे व्यवस्था 10वां अध्याय। चर्च खत्म कर दिया मैं, बस 2 मिनट दीजिएगा, हम लास्ट इस पे है। 10वां अध्याय और 8वां वचन को पढ़ते हैं। 8वां वचन को, फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरा पुत्र मिलावले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पीना, ना और किसी प्रकार का मध्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। क्या बोल रहा है? देखिए, ये दोनों ना मर गए, और इसके बाद प्रभु इनके बाप को बोल रहा है, क्या बोल रहा है इनके पिताजी को, कि सुन, तू और तेरा पुत्र मिलाप वाले तंबू में जब जब आए, तब तब तुम में से कोई नहीं, ना तो दाख मधु, कोई शराब नहीं पीना। मेरे पास में जब आता है तो कोई दाख मधु नहीं पीना, ना किसी प्रकार का मध्य पीना, नहीं तो मर जाएगा। वो बाप को बोल रहा है परमेश्वर कि तेरा बेटा जो मर गया है, सुन, तेरे बेटे क्यों मर गए हैं? क्योंकि तुम लोग जब जब आते हैं दाख मधु पीकर नहीं आना। इसका मतलब है कि इनके बेटे लोग ने, नादाब और अबीहू, दाख मधु पीकर आया था, शराब पीकर आए थे। आप गंदा लेकर नहीं आ सकते। है यहाँ पर एक तो गंदगी लेकर और आग लेकर है, नकली आग। इधर गंदगी पूरा भरा और नकली आग लेकर आए हैं, असली नकली आग और परमेश्वर के सामने लेकर आए हैं। आज इसीलिए मैं बहुत सारे चर्च में ना सब लोग गंदगी कर रहे हैं और इधर ताली बजाते हैं और ऐसा दिखा रहे कि असली आग है। अरे तू तो पूरा दाख मधु से भरा है, अरे तू तो पूरा गंदगी से भरा है, और चर्च में आकर ऐसे दिखा रहा है कि मेरी आग भरा है। एक तो नकली आग लेकर आ रहा है और ऊपर से गंदगी लाई भरा है। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यही आग आपको भस्म कर देगा परमेश्वर। अभी वो आग आपको बचा के रखा है, प्रभु का दया है।
लेकिन यही आग है ना, अगर आप नहीं सुधरेंगे, यही आग परमेश्वर भस्म करेगा आपको आने वाले समय में, खत्म कर देगा आपको, नरक में डाल देगा परमेश्वर। इसलिए केयरफुल रहे, सुधर जाए। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए क्या रहे, केयरफुल हो जाए, सावधान हो जाए और सुधर जाए। हालेलुया। तो ये पियक्कड़ है, नशे के चूर में इतने थे कि उनको समझ में ही नहीं आया कि कौन सा पवित्र स्थान है, कौन सा अति पवित्र स्थान है और कहां से आग लेना है, कुछ बुद्धि में नहीं था। और नकली आग लेकर और घुस गए अंदर परमेश्वर के, और पता है अति पवित्र स्थान में चले गए, जहां पर नहीं जाने का उस जगह पर चले गए। उस जगह पे ओनली साल में एक बार जाने का रहता है, वो भी कितना शुद्ध होकर, लेकिन नशे की चूर में थे और नकली आग। उनको लगा प्रभु बेवकूफ है, प्रभु बेवकूफ है क्या नकली आग लेकर जाएगा, और ऐसा दिखा रहे कि प्रभु देखो असली है, देखो हमने वेदी पर से लाया है। प्रभु को बेवकूफ नहीं बना सकता। और गंदगी लेकर गए और गए, वहां से अंदर से आग निकला, दोनों को वहां पर ही क्या कर दिया, भस्म कर दिया। हालेलुया, अंदर से। इसलिए चर्च अपने आप को क्या करो मालूम है, सुधारो। अपने आप को क्या करो, सुधारो। आप एक तो इधर से पीठ पीछे सब कुछ कर रहे हो और यहाँ पर दिखा रहे हो कि कितना आग से भरा हो। नहीं, तू आग नहीं, तुम नकली है। यू आर शोइंग द नकली आग। किसी को लग रहा है, किसी के ऊपर लग रहा है लग रहा है, आज कई लोगों को लग रहा है, मतलब किसी लोगों को आज चुप रहा है, मालूम पड़ रहा है कि हम वो सब चीज कर रहे हैं। पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मेरे से ये बातें की आज। हालेलुया। क्योंकि मेरी भी लाइफ से हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं हमारे भी लाइफ से हुआ रहेगा और आपके भी लाइफ से हुआ रहेगा। मैं इसलिए किसी के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा, शायद मेरे भी लाइफ से हुआ रहेगा। तो मेरे लिए भी सीरियसनेस है और आपके लिए भी सीरियसनेस है कि परमेश्वर के सामने हम हिपोक्रेसी और ढोंगी ना बने। वो प्रेरित की किताब में वो सफीरा और हनन्याह और सफीरा ना बने, जिन्होंने खेती बेचा और खेती बेच के इधर झूठ बोल रहे हैं कि हमने सारी खेती का पैसा लेकर आया, जबकि खेती का आधा पैसा घर में रखा है और इधर दिखा रहे हैं कि देखो हमने पूरा पैसा दे दिया। नकली झूठ बोल रहा है। और परमेश्वर ने उधर ही उन दोनों को, पति पत्नी को मार दिया। हालेलुया, खत्म वहां पर। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब क्या हुआ, इन्होंने नादाब ने धूपदान तो लिया, धूप डाला, भी नकली डाला, उसमें धूप डाला और जाकर प्रभु, और वहां पर दोनों की क्या हो गई, प्रभु ने उन दोनों को वहां पर मर गए। वहां पर तीसरा पहला तो ये नए थे, मिनिस्ट्री में नए थे, इनको कुछ पता नहीं, शायद इनको पता नहीं कि वहां से लेने का रहता है। नए मिनिस्ट्री था, शायद वेदी पर से लेने का पता नहीं था, इसलिए गलती कर रहे थे, चले गए अंदर। नए मिनिस्ट्री वाले लोग धोखा, बहुत गलती करते हैं। दूसरी बात, पियक्कड़ थे, कुछ समझा नहीं, सब इधर गंदगी भी कर रहे हैं और इधर प्रभु के सामने आग लेकर आ रहे हैं। तो दूसरी बात कि सब अपना करें। तीसरी कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को मूल्य नहीं दिया, परमेश्वर की बातों को मूल्य नहीं दिया। इन्होंने परमेश्वर का जो इंस्ट्रक्शन था कि वहां से ही आग लेना, इन्होंने प्रभु की आज्ञा को टाल दिया, यानी सीरियसली नहीं लिया प्रभु के वचन को, और प्रभु के वचन को सीरियसली नहीं लिया वहां से, और जाकर अपना आग लेकर आए अपना तरीके से। प्रभु के वचन को सीरियसली नहीं लिया और इसीलिए परमेश्वर ने उनको वहां पर क्या किया, मार गिराया। चर्च, अगर आप भी परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लोगे और अपने ही तरीके से सब करोगे, प्रभु का वचन को छोड़ दोगे और अपने तरीके से करोगे, नहीं होगा कुछ भी, परमेश्वर को पसंद नहीं है वहां पर। हालेलुया, आमेन। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको रियल आग से भरे। आमेन। आज प्रभु से आप पश्चाताप करें, पापों की क्षमा मांगे कि प्रभु मैं जो नहीं हूँ वो दिखा रहा हूँ। प्रभु जी, मुझे तो कीमत अदा करना है, आई हैव टू पे द प्राइस, मुझे कीमत अदा करना है। जब उपवास की पारी आती है तो मैं उपवास नहीं करता प्रभु, जब मुझे घुटनों पर आना होता नहीं आता, जब भी प्रार्थना करना नहीं करता प्रभु, लेकिन ऐसा दिखा रहा हूँ कि मेरे अंदर रियल आग भरा है। प्रभु मैं धोखा दे रहा हूँ, फंसा रहा हूँ। आज प्रभु से क्षमा मांगे। आए खड़े हो जाए। अगर आप प्रभु के सामने आज प्रायश्चित करते हैं, प्रभु के सामने आप पश्चाताप करते हैं,
तो प्रभु दयालु है, प्रभु आपको क्षमा करेगा। और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे एक रियल आग से भरिएगा, एक वो आग जो शुद्ध कर देती है, वो आग जो शुद्ध करती है। देखिए, रियल आग आपको शुद्ध करेगा, रियल आग आपको भस्म नहीं करेगा। परमेश्वर का रियल आग आपको शुद्ध कर देगा। यशाया जो दूसरों पर दोष लगाता था, यशाया जो दूसरों पर दोष लगाता था, और यशाया जब उसके होठ अशुद्ध हो गए थे और वो बोलता है मैं अशुद्ध हो गया परमेश्वर, तब सराफ आए और सराफ ने कोयला उठाया और वेदी पर से जलती हुई कोयला को चिमटा से उठाया और जलती हुई कोयला को यशाया के मुंह पर रख दिया। और सराफ ने कहा, हे यशाया, तू कोयले के द्वारा शुद्ध हो गया, जलती हुई कोयला के द्वारा तू शुद्ध हो गया, उस आग ने तुझे शुद्ध कर दिया। रियल आग आपको शुद्ध करेगा, रियल आग आपको शुद्ध कर देगा। आइए आज उस रियल आग के सामने आए। वो रियल आग, वो सच्चा आग आपको शुद्ध करेगा। नकली आग आपको मार डालेगा, नकली आग, नकली ढोंग आपको खत्म कर देगा। वो सच्ची आग आपको बनाएगा, सच्ची आग आपको छुटकारा देगा, सच्ची आग आपको शुद्ध करेगा। जैसे यशाया शुद्ध हो गया, वैसे आपको शुद्ध करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आंखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। कबूल करें, मैं पापों में डूबा, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आंखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। कबूल करें अपने पापों को, वो खुशियाँ लेकर आएगा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। अपने पापों को कबूल करें। मैं दुनिया की चीजों में तुझे ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में घूमता था। मैं दुनिया की चीजों में तुझे ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके
कई साल पहले ये गीत को गाते थे, लेकिन आज फिर से वही पाप में डूब गए हैं, वही दुनिया की चीजों में आप आ गए हैं, वही मतलब भरी दुनिया में आ गए हो और आप वही सब चीज कर रहे हो और एक तरफ नकली आग को लेकर आ रहे हैं परमेश्वर के सामने। तो प्रभु आज प्रभु के सामने क्षमा मांगे। वही मध्य संसार के मध्य में संसार का एडिक्शन हो गया, किसी को नशा का हो गया, किसी को संसार का एडिक्शन हो गया, कोई संसार के नशे में आ गया है। यदि आप संसार के नशे के साथ में प्रभु के भवन में आते हैं और नकली आग को लेकर आए हैं, तो आज प्रभु के सामने क्षमा मांगे कि प्रभु मैं संसार के नशा में आ गया था और आज परमेश्वर वही नकली आग को मैं अब तक लेकर चल रहा हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करे। मैं प्रायश्चित करता हूँ कि प्रभु मैं दुनिया की चीजों में खो गया, मैं इस नफरत और मतलब की दुनिया में फिर से मैं खो गया। आप प्रभु मुझे फिर से मोड़िएगा, फिर से आप मुझे सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करेगा। प्रभु आपने मुझे धूपदान बनाया है, आपने प्रभु मुझे वो धूपदान बनाया है जिस धूपदान के अंदर एक असली आग को लेकर चलना है, प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलना है। वो आग प्रभु की उपस्थिति है, मेरे अंदर वो प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए था, मेरे अंदर वो प्रेयर होना चाहिए था, लेकिन वो परमेश्वर मैंने खो दिया। परमेश्वर आज प्रभु मुझे भरिएगा, आज प्रभु मुझे आशीषित करेगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपके आग को यहाँ पर लेकर आ रहा, प्रभु आग के जरिए परमेश्वर आज बंधनों को तोड़ेगा। मैं यहाँ पर बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूँ। I am hearing the voice, I am hearing the voice of the bondages to be broken। मैं यहाँ पर बेड़ियों को, बंधनों को टूटता हुआ देख रहा हूँ। यीशु के नाम है, यीशु के नाम है, बंधनों को टूटता हुआ। रेबे जनामा जनामा करो हो शेरा बाबा 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 रेबे 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 प्रभु की आग से भरिएगा, परमेश्वर की आग से भरिएगा, प्रभु की आग से भरिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रेबे 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 फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट। रेबे 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 शाबा बाबा 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 break every bondage, break every witchcraft, every spirit power, every darkness power. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। रेबे रेबे रेबे। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हम सभी को भरने के लिए, हम सभी को रियल आग का मतलब को समझाने के लिए धन्यवाद। पराई आग हम हमारे जीवन में लेकर ना चले, पराई आग को हम दूर करने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सबने कहा जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे। और इस समय है ऑफरिंग का, इस समय है